कहानी धन का भार, रिश्तों का मूल्य। राजेश एक छोटे से गांव से निकलकर शहर में एक बड़ा आदमी बन चुका था। अपनी मेहनत और बुद्धिमानी से उसने करोड़ों की संपत्ति जुटा ली थी। लोग उसकी सफलता की मिसाल देते थे। आलीशान बंगला, महंगी गाड़ियां और समाज में ऊंचा रुतबा, राजेश के पास सब कुछ था। लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक अंधेरा कोना भी था जो किसी को नजर नहीं आता था। राजेश का पिता श्यामलाल अब बूढ़ा हो चुका था। एक समय था जब श्यामलाल ने खुद अपनी इच्छाओं का गला घोंटकर राजेश को अच्छे से अच्छा शिक्षा और जीवन दिया था। श्यामलाल हमेशा कहता था, बेटा तू बड़ा आदमी बनेगा, मेरा सपना पूरा करेगा। और सचमुच राजेश ने वो सपना पूरा किया। लेकिन श्यामलाल का सपना कुछ और भी था, बुढ़ापे में अपने बेटे का प्यार और देखभाल पाना। एक दिन राजेश ने अपनी पत्नी सीमा से कहा, पापा अब बहुत बूढ़े हो चुके हैं, घर में उनकी देखभाल ठीक से नहीं हो पा रही। मैं सोच रहा हूँ कि उन्हें वृद्धाश्रम भेज दूँ, वहाँ उनकी देखभाल अच्छे से होगी। सीमा ने थोड़ी देर सोचा और फिर हामी भर दी, हाँ ये ठीक रहेगा। यहाँ उनके लिए भी आरामदायक नहीं है। श्यामलाल को जब ये बात बताई गई तो उन्होंने कोई प्रतिवाद नहीं किया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, जो तुम्हें सही लगे वही करो बेटा। उनके शब्दों में कोई नाराजगी नहीं थी, सिर्फ एक अजीब सी शांति थी। श्यामलाल ने अपने बेटे की खुशियों को हमेशा अपनी खुशियों से ऊपर रखा था और आज भी वे वही कर रहे थे। वृद्धाश्रम में श्यामलाल का जीवन एकाकी और ठंडा था। वहाँ कई और लोग थे, लेकिन उस बेटे के प्यार की कमी को कोई भी नहीं भर सकता था, जिसे उन्होंने अपनी जिंदगी की हर खुशी दी थी। वे चुपचाप अपने दिनों को गिन रहे थे, उम्मीद करते हुए कि शायद उनका बेटा एक दिन उन्हें लेने आएगा। राजेश अपनी जिंदगी में व्यस्त था। बड़े-बड़े बिजनेस डील्स, पार्टियां और समाज में अपना रुतबा बनाए रखने में वो इतना खोया हुआ था कि उसे अपने पिता की याद भी नहीं आई। लेकिन एक दिन जब राजेश एक बड़े सम्मान समारोह में पुरस्कार लेने गया, वहाँ उसने एक वयोवृद्ध को देखा जो मंच पर अपने बेटे के साथ खड़ा था। उस बेटे ने अपने वृद्ध पिता का हाथ पकड़ा हुआ था और उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर रहा था। उस दृश्य ने राजेश को अंदर तक हिला दिया। उसने अपने पिता की ओर देखा जो उसके साथ नहीं थे। वो सोचने लगा कि क्या वह भी अपने पिता को इसी तरह सम्मान दे सकता था। क्या उसकी सफलता का कोई मूल्य है अगर उसमें उसके पिता का आशीर्वाद शामिल नहीं है? उस रात राजेश सो नहीं सका। उसका मन बार बार वृद्धाश्रम की ओर दौड़ रहा था। उसने अपने पिता के साथ बिताए बचपन के दिनों को याद किया। वो सब कुछ जो उसके पिता ने उसके लिए किया था उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। राजेश को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। अगले दिन वो सीधे वृद्धाश्रम पहुंचा। श्यामलाल अपने कमरे में बैठे भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर प्रार्थना कर रहे थे। राजेश ने कमरे में प्रवेश किया और अपने पिता के पास जाकर उनके पैर छू लिए। श्यामलाल ने राजेश को देखा और उनकी आंखों में आंसू आ गए। पापा, मैं आपको लेने आया हूँ, मुझे माफ कर दो, मैंने आपकी बहुत उपेक्षा की है, राजेश ने गहरे पश्चाताप के साथ कहा। श्यामलाल ने अपने बेटे को गले लगाया और बोले, बेटा मैंने तुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, जो किया अपने मन से किया, पर अब अगर तू मुझे साथ रखना चाहता है
तो मैं खुशी खुशी तेरे साथ चलूंगा। राजेश अपने पिता को वापस घर ले आया। उस दिन से राजेश ने अपने जीवन के असली मूल्य को समझ लिया। उसने अपनी संपत्ति और शोहरत को कभी अपने पिता के प्यार से ऊपर नहीं रखा। वह जान चुका था कि असली सुख और संतुष्टि रिश्तों में है, न कि धन दौलत में। मूल्य धन का महत्व तभी है जब रिश्ते मजबूत हों। बिना प्रेम और सम्मान के कोई भी सफलता अधूरी होती है। माता पिता हमारे जीवन का आधार है और उनका प्यार और आशीर्वाद हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है।